हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के विषय विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 में जो कि विज्ञान का पेपर हुआ है उस पेपर का सलूशन देखने वाले हैं। अगर आपका त्रैमासिक एग्जाम हो, चाहे अर्धवार्षिक एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड का एग्जाम हो, यह पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न खंड अ दिया है कि दूरी का मात्रक क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि दूरी का मात्रक क्या होता है। दूरी का मात्रक आप जानते हैं कि दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। सेकंड जो होता है समय का मात्रक, मीटर पर सेकंड वेग का मात्रक। दूसरा क्वेश्चन दिया कि यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु गमन करती है। कहा कि यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो जो उसका त्वरण होता है नियत होता है, यानी त्वरण जो होता है उसका समान हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आपके सामने देख सकते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। तो किसके कारण अलग हो जाती हैं? तो आप जानते हैं कि जड़त्व के कारण अलग हो जाती है, वो भी विराम जड़त्व के कारण। विराम जड़त्व कहता है यदि कोई गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगा, विराम अवस्था में विराम अवस्था में रहेगा। यदि आप उसे तेजी से हिलाएंगे, जो पत्तियां होती है एक स्थान पर रहने के कारण, पेड़ जो डालियां होती है ऊपर नीचे जाने के कारण वह पत्तियां नीचे चली जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी जड़त्व के कारण वह क्या होती है? नीचे चली जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप में दिया है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। आप जानते हैं संवेग P बराबर होता है mv। तो 50 किलो है और वेग है 6, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, यानी 300 किग्रा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो उत्तर दिया ही नहीं है। तो फिर से हम देख लेते हैं। दिया 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु को 6 मीटर नियत वेग से विस्थापित किया जाता है तो वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। तो संवेग आप जानते हैं P बराबर mv होता है। 50 गुणे 6, 6 पचे 30 होगा, यानी 300 होगा। 300 लेकिन दिया नहीं, यानी ऑप्शन इसमें गलत है। उत्तर आपका यही सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल नियम लागू होता है। तो कहा है कि किस पर? केवल आवेशित कणों पर, ग्रहों के लिए, यानी सभी के लिए लागू होता है। किसके लिए? सभी के लिए लागू होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि घनत्व का मात्रक क्या होता है। आप जानते हैं कि घनत्व का एसआई मात्रक D बराबर होता है D बराबर m/v। m का मतलब किलोग्राम, v का मतलब मीटर क्यूब, आयतन है तो किग्रा प्रति मीटर क्यूब। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि एक कार 50 न्यूटन स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है तो कार्य क्या होगा। तो आप जानते हैं कि W बराबर होता है F इंटू डी, यानी कितना दूरी तय किया तो 50 न्यूटन दिया है और दूरी किया है 100। तो 50 में 100 का गुणा करेंगे तो टोटल आएगा 5000 जूल, यानी 5000 जूल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका खंड ब से। खंड ब में पहला क्वेश्चन दिया है कि पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो पदार्थों के जो कणों के बीच बल उपस्थित होता है उसे कहा जाता है अंतरा आणविक बल। जो अणुओं को एक दूसरे से बांधे रखता है वह होता है अंतरा आणविक बल। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि नवसाधर और नमक के मिश्रण को नवसाधर पृथक किया जाएगा। तो नवसाधर आप जानते हैं ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में चली जाती है, वह क्रिया कहलाती है उदरोपातन। तो उदरोपातन से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तत्वों का वर्गीकरण किया जा सकता है धातु अधातु में, धात अधात और उपधात तीनों में किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। तो जो पारा होता है धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव होता है, और जो ब्रोमीन होता है वह कमरे के ताप पर अधातु में द्रव होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है खंड ग से। खंड क नहीं, यहाँ पर देखिए अगला दिया है कि सीसा का प्रतीक क्या होता है। सीसा का प्रतीक आप जानते हैं Pb होता है, कैल्शियम का Cu होता है, कोबाल्ट का Cu होता है और Ag जो होता है सिल्वर का हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन खंड ब यानी ग से दिया है कोशिका वंश की परंपरा की परिकल्पना किसने दी थी। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और डाउट वाला क्वेश्चन है। इसने कहा कि कोशिका वंश की परंपरा की परिकल्पना की कौन देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? रॉबर्ट हुक, जो कि बिल्कुल गलत है। इसकी जो परिकल्पना दी थी विर्चोव ने दी थी। किसने? विर्चोव ने दी थी। इसकी परिकल्पना आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट हुक ने
कोशिका की खोज की थी और विरचो ने इसकी कोशिका वंश की परिकल्पना दी। ये आपको ध्यान रखना है, किसने? विरचो ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि कवच रहित अंडे को शुद्ध जल में 5 मिनट के लिए रखा जाता है तो अंडे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अंडा फूल जाएगा, यानी अंडा में के अंदर पानी घुस जाएगा, परासरण के माध्यम से वो फूल जाएगा। अगर हम पानी में नमक मिला दे तब अंडे को डाला जाए 5 मिनट के लिए तो अंडा सिकुड़ जाता है, यानी उसमें परासरण के स्थान पर विसरण होने लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? आप जानते हैं सीधा ऊतक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? मृत कोशिकाएं जो होती है दृढ़ ऊतक में पाई जाती है, जो कठोर ऊतक होता है उसी में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। उसके बाद रुधिर क्या होता है? आप जानते हैं रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद चमगादड़ किस वर्ग का जंतु है? तो आप जानते हैं कि चमगादड़ एक मेमल्स होता है, यानी स्तनी होता है। क्या होता है? स्तनी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं खंड ब से, यानी दिया लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी दिया कि वेग समय संबंधित क्षेत्रफल की राशि को प्रदर्शित करता है, इसको बताना है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान यम हो और वेग भी हो तो उसका संवेग बताना है। आप जानते हैं P बराबर यम भी होता है, यही बताना था। उसके दिया कि भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों की तुलना में कम क्यों होता है, ये आपको बताना है। यानी भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है और ध्रुवों पर कम क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है वह कम बेसी होता है, इसलिए अधिक ज्यादा होता है। इसी के बारे में आपको बताना है। उसके बाद दिया है कि एक कृत्रिम उपग्रह जो कि इतना मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पर घूम रहा है, यदि 24 घंटे की परिकल्पना करता है तो उसकी चाल आपको ज्ञात करना है। चाल जानते हैं, चाल के बराबर क्या होता है? दूरी अपान समय होता है। दोनों में आप भाग देंगे, आंसर आपका चलाया जाएगा। उसके बाद अथवा दिया आप में गुरुत्वीय त्वरण क्या है? अभिप्राय है, गुरुत्वीय त्वरण के गुरुत्वाकर्षण संबंध बताना है। खंड ब में प्लाज्मा की परिभाषित आपको देना है। आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी तरीके से दे सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है सभी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित तापमानों का जल की भौतिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको ये बताना कहा कि निम्नलिखित तापमानों की जल की भौतिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी 25 सेंटीग्रेड पर द्रव होगा, 0 सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। ठोस भी होता है द्रव अवस्था में, 100 सेंटीग्रेड पे भाप अवस्था में बदलने लगता है। ये आपको बताना था कि किस अवस्था में रहेगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। जैसे सोडा जल हो गया, लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, सिरका हो गया, छनी हुई चाय हो गया। इन सब का आपको समांगी और विषमांगी, समांगी का मतलब दोनों मिल जाए, दोनों के कणों को देखना से नहीं अलग नहीं है। विषमांगी का मतलब अलग अलग होते हैं, इसी के बारे में आपको छाट कर लिख देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसके कारण को आपको लिख देना है, जो कि आपको प्रकीर्णन जानते हैं, इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद है वायुमंडल में गैसों के द्रव की अवस्था में परिवर्तन करने की विधि पर वर्णन करना है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद एक कोशिका जीव की संरचना की क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? पौधों में एपिडर्मिस क्या होता है? और अस्थि और उपास्थि में आपको अंतर बताना है। गुणसूत्र की संरचना बता देना है और वास्तविक संयोजी ऊतक का वर्णन कर देना है। इन सब से आपको हल कर लेना है। अगर आप चाहते हैं इसका मैं पूरा सोल्यूशन भी बना दूं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में अगर आपकी क्वेरी आएगी तो इसका मैं सोल्यूशन जरूर से जरूर बना दूंगा। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।